हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूरकन फड्डा चैनल पर। और आज जो है मैं बायोग्राफी सीरीज़ में वर्ल्ड की जो मोस्ट रेवोल्यूशनरीज पर्सनालिटियों में से एक जिनका नाम चेगुवेरा है, उनके बारे में यहाँ पर हम जो है विद डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अक्सर करके आप जब कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे बहुत सारे लोगों के टी शर्ट में जो है ये ग्राफिक बना रहता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि ये किसी कपड़े का ब्रांड एम्बेसडर या कुछ ऐसा है। दरअसल ऐसा नहीं है, ये जो है चेगुवेरा की तस्वीर है। और ये जो है लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है उनमें जो है टॉप के प्रवर्तकों में से एक रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो चेगुवेरा, जिनका असली में जो नाम है वो नाम है एर्नेस्टो गुवेरा दे ला सरना। दरअसल अब ये नाम जो है काफ़ी जो है ऑकवर्ड भी है, थोड़ा सा लंबा भी है। दरअसल क्या है ना कि लैटिनोस जो नेम होते हैं, यानी कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ के जो नाम होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। जैसे कि आपने पैब्लो एस्कोबार इस तरीके के नाम सुने होंगे, तो ये ऐसे ही नाम होते हैं। ये स्पेनिश हैं। इनका जो जन्म है 14 जून 1928 को हुआ है। ये 1928 को हुआ है। रोज़ारियो अर्जेंटीना में एक जगह है। और जो है इनका जो डेथ हुई है वो 9 अक्टूबर 1967 को हुई है। ला हिग्वेरा बोलीविया में हुई है। अर्जेंटीना में इनकी पैदाइश है और बोलीविया में इनकी डेथ हुई है। ये जो है थ्योरेटिशियन है, यानी कि इन्हें सिद्धांतकार भी इन्हें कहा जाता है। टैक्टिशियन ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर हैं। ये हमें बहुत याद रखने की ज़रूरत है कि टैक्टिशियन ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर इसका मतलब क्या है। जो गुरिल्ला वॉर करने की जो टैक्टिक्स होती है, यानी कि जैसे कि कोई सेना आई, पहले क्या है छिप जाओ, फिर उसके बाद जो है इस तरीके से वार करो कि अपना कोई भी एक आदमी प्रभावित ना हो, सामने वाले को मार पीट लिया जाए और उसका सामान भी लूट लिया जाए। तो ये टैक्टिक्स क्या कहलाती। इंडिया में इस टैक्टिक्स का बहुत ही तगड़े तरीके से जो इस्तेमाल किया गया था वो शिवाजी के द्वारा किया गया था। और इसी चीज़ को जो है मॉडर्न हिस्ट्री में जो है मॉडर्न खास करके आफ्टर कोल्ड वार जो है इसका बहुत तगड़े तरीके से जो इस्तेमाल है चेगुवेरा ने किया था। और प्रोमिनेंट कम्युनिस्ट फिगर थे ये। क्यूबन रेवोल्यूशन जो हुआ था खास करके 1956 और 59 के दौर में, उसमें इनका बड़ा योगदान है। और ये गुरिल्ला लीडर भी रहे हैं साउथ अमेरिका में। आफ्टर हिज एग्जीक्यूशन बाय द बोलिवियन आर्मी 1900, वो बोलिवियन जो आर्मी थी उन्होंने जो है इन्हें जो है शहीद कर दिया था, एग्जीक्यूट कर दिया था। ही वॉज रिकॉर्डेड एज अ मार्टिर्ड हीरो बाय जनरेशन ऑफ लेफ्टिस्ट वर्ल्ड वाइड। तो पूरे विश्व के जो जो वामपंथी, जितने भी लोग जो वामपंथी विचारधारा को फॉलो करने वाले हैं, वो लोग जो हैं इनको जो है अपना सबसे बड़ा लीडर मानते हैं। और उनकी इमेज जो है एक आइकॉन है रेडिकलिज्म और एंटी इम्पेरियलिज्म के जो साम्राज्यवाद के जो खिलाफ जो सबसे बड़ी मुहिम है, उसमें ये सबसे बड़े आइकॉनों में से एक हैं चेगुवेरा। अब यहाँ पर थोड़ा उनकी अर्ली लाइफ के बारे में देखते हैं कि किस मतलब कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, कितने लोग रहे हैं। तो जो चेगुवेरा थे उनकी फैमिली में टोटल 5 लोग थे और वो उसमें जो हैं बड़े थे सबसे। मिडिल क्लास फैमिली के वो हिस्सा रहे हैं जो कि स्पेनिश आयरिश डिसेंट से थे, यानी कि जैसे कि माँ आयरिश रही होंगी या पिता जो हैं स्पेनिश रहे होंगे। तो इस तरीके से उनका डिसेंट बना हुआ है। और जो है वो लेफ्टिस्ट लर्निंग, यानी कि जो वामपंथी जो विचारधारा होती है उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे। और उन्हें जो है अस्थमा से भी बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्हें अस्थमा था, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर जो पैशन था वो इतना हाई था कि वो एथलीट भी बने और स्कॉलर्स भी थे। कंप्लीटिंग हिज मेडिकल स्टडीज़, उन्होंने जो है 1953 में जो है अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, खास करके ये औषधि क्षेत्र से, यानी कि मेडिकल स्टडीज़ की। और ही स्पेंट मैनी ऑफ हिज हॉलीडेज ट्रैवलिंग इन लैटिन अमेरिका, यानी कि जब उन्हें छुट्टी मिलती थी तो उनका ये नहीं था कि छुट्टी में वो घर या वगैरह नहीं चले जाते थे। अदरवाइज़ वो क्या करते थे कि पूरे जो है टूर करते थे साउथ अमेरिका का और घूमते थे। और उसके बाद वहाँ की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते थे कि सोशल कॉजेज़ क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं, उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते थे। इसी पर जो है उनके ऊपर जो है एक मोटरसाइकिल डायरी करके एक जो है फिल्म डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है, जिसमें जो है फिदेल कास्त्रो और फिदेल कास्त्रो से भी उनका जो है ये इन दोनों की दोस्ती थी। और ये जो है उस
बायोग्राफी के माध्यम से हम जानते हैं किस तरीके से जो है इन्होंने पूरा साउथ अमेरिका का भ्रमण किया और उसके बाद कैसे ये सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए और रेवोल्यूशन की ओर बढ़े। और ख़ास करके 1951 में जो है उन्होंने जो 9 महीने की जो ट्रिप उन्होंने की थी वो बहुत ही शानदार रही, उनके लाइफ की जो है गेम चेंजिंग रही है। उनके एक दोस्त भी रहे हैं उसमें जिनका नाम था अल्बर्टो ग्रांडो नाम था। और जो है उन्होंने जो अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला इत्यादि सभी का जो है भ्रमण करते हुए वो मियामी बीच तक गए हुए थे। खास करके जो फ्लोरिडा का जो हिस्सा है बे ऑफ मैक्सिको है वहाँ पर ये मियामी स्थित है। और वो जो है अस्थमा था उनको, लेकिन तब भी जो है वो अपने आप को जो है किसी भी चीज़ में है डिमोट नहीं रखते थे और वो जो है स्पोर्ट्स और बाकी सारी गतिविधियों में बहुत ही बड़े लेवल पे इन्वॉल्व रहते थे। और रग्बी के वो प्लेयर भी रहे हैं और रग्बी भी खेलते थे। क्लब जो यूनिवर्सिटी द ब्यूनस एरीज यानी कि जो अर्जेंटीना की जो राजधानी है वहाँ की जो क्लब यूनिवर्सिटी थी वहाँ से वो रग्बी भी खेलते थे। और उन्होंने जो है रग्बी में काफ़ी नाम भी कमाया था। उनको जो है निकनेम जिसका दिया गया था फ्यूज़र, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल फर्ब्यूंडो यानी कि रेजिंग। और उनको जो है उनकी माँ के नाम पे भी उनका सरनेम दिया गया था जिसे डेला सरना भी कहा जाता है और जिसके लिए वो काफ़ी पहचाने जाते थे खेल के मैदान में। अब यहाँ पर से जो है हम टाइमलाइन देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो मेडिकल की पढ़ाई के बाद वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए और फिर उनकी फिदेल कास्ट्रो से कैसे मुलाकात हुई। फिर वो जो वहाँ का जो तानाशाह था जिसे बटिस्टा के नाम से जाना जाता था उसको उन्होंने कैसे जो है नीचे लेके आए और उनका क्या पॉलिटिकल योगदान रहा है, तो उन सारी चीज़ देखते हैं। तो 1953 में क्या है उन्होंने जो अपनी मेडिकल की जब पढ़ाई कंप्लीट की उसके बाद वो फिर अपनी जो है जर्नी में फिर निकल गए और फिर जो है उन्हें जो है कैपिटलिज़्म और उससे समाज को बचाने के लिए जो उनकी समझ थी उस चीज़ के वजह से वो पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। और अर्जेंटीना और बोलीविया और ग्वाटेमाला में, सेंट्रल अमेरिका का जो एक देश है ग्वाटेमाला और बोलीविया और अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका के दो देश हैं, यहाँ पर इन्होंने काम किया। और फिर जो कुछ अपनी अर्निंग्स के लिए जो है उन्होंने जो है एक जनरल हॉस्पिटल था मैक्सिको सिटी में, वहाँ पर जो है 1954 में उन्होंने काम भी किया। एडिशनली ही गेव लेक्चर्स ऑन अ मेडिसिन एट द नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको। और काम के साथ साथ जो है एडिशनली यानी कि सिर्फ सरप्लस में उन्होंने जो है जो ऑटोनॉमस नेशनल ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी थी मैक्सिको की वहाँ पर जो है लेक्चर्स भी दिए, बच्चों को पढ़ाया भी। ही आल्सो वर्कड एज अ न्यूज़ फोटोग्राफ़र और उन्होंने जो है न्यूज़ का जो समाचार पत्र के जो फोटोग्राफ़र होते हैं उसके तौर पे भी काम किया। डीपली ट्रबल्ड बाय द पॉवर्टी एंड द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर ही रिजॉल्व द फाइट फॉर अ बेटर वर्ल्ड। उनको जो समाज की जो समस्याओं में सबसे बुरी चीज़ लगी वो ये थी कि गरीबों को जिस तरीके से दमन भी किया जाता है और उन्हीं से काम भी करवाया जाता है, इस चीज़ से जो है उनका मन बहुत ज़्यादा ओतप्रोत हो गया और उन्होंने जो है इस चीज़ पे जो है समाज को एक बेटर समाज यानी कि बढ़िया समाज बनाने के लिए वो प्रयासरत हुए। और 1955 में उनकी जो है मुलाकात जो है जो क्यूबन रेवोल्यूशनरी था जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो, वो उससे इनकी मुलाकात हुई और द टू जॉइंट हैंड्स टू वर्क अगेंस्ट द इम्पीरियलिज्म और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए इन दोनों ने हाथ मिलाया और आगे बढ़े। और कास्त्रो की उन्होंने मदद की बटिस्टा गवर्नमेंट जो थी क्यूबा की उसको तख्ता पलट करने में, और उन्होंने सेम किया और इसमें उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग की, लर्न द हिट एंड रन द टैक्टिक्स। उनकी एक जो पॉलिसी थी जिसका नाम था लर्न द हिट एंड रन टैक्टिक्स ऑफ गोरिल्ला वारफेयर यानी कि लड़ो छिप जाओ, सामने वाला अपने आप इस तरीके से कमज़ोर हो जाएगा कि वो अपने पैरों पे खुद नहीं खड़ा हो पाएगा। ये एक फ़िलासफ़ी थी। और 1956 में अब यहाँ पर से हम प्रॉपर टाइमलाइन देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने क्यूबा में काम किया और बाकी जगह पर। 1956 में जो है उनका एक जो लॉयल ट्रुप था वो कास्त्रो के साथ एक इनिशिएट करते हैं एक मूवमेंट जिसका नाम था 26 ऑफ जुलाई मूवमेंट। ये जो है 26 ऑफ मूवमेंट जुलाई मूवमेंट जिसे कहा जाता है, डूरिंग विच दे एम्ड एट सेटिंग अप अ बेस इन अ सियरा मैस्ट्रा माउंटेन। सियरा मैस्ट्रा माउंटेन है, वहाँ पर इन्होंने जो है एक बेस सेट किया और वहाँ पर जो है इन्होंने पहुँचने का प्रयास किया जिसमें से सिर्फ 22 लोग ही पहुँच पाए थे 82 मेंबरों में से। और फिर इन द नेक्स्ट कपल ऑफ जो मंथ्स था उसमें इन्होंने जो है आर्मी कैंप को रेडेड किया, वहाँ पे लूट पाट मचाई, बिल्डिंग अप देयर स्टॉक ऑफ वेपन्स, उनके हथियार लूट के अपने जो है हथियार के जो जखीरे थे उनको बड़ा किया और अल्टीमेटली गेनिंग विक्ट्री ओवर द टेरिटरी। और धीमे धीमे क्या है ये छोटी छोटी टेरिटरीज जीत के जो है अपना क्षेत्र बड़ा करने लगे।
अपॉन अटेनिंग कंट्रोल ओवर द रीजन, और धीमे धीमे क्या हुआ, पूरे क्षेत्र में इनका कब्जा हो गया। दे डिस्ट्रीब्यूटेड लैंड इक्वली अमंग ऑल पीजेंट। अब इनका विश्वास क्या था, इनका विश्वास था सोशलिज्म में, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। वो सोशल भी होने चाहिए, पॉलिटिकल भी होने चाहिए, कल्चरल भी होने चाहिए, रिलीजियस भी होने चाहिए। इन रिटर्न दे वेर हेल्प बाय द प्रेजेंट। और जब वो जिस तरीके से गरीबों की मदद करते थे, तो गरीब लोग भी क्या करते थे, उनकी जो है तन मन धन से जो है पूरी हेल्प करते थे बटिस्टा की फोर्सेस और गवर्नमेंट के जो है खिलाफ। द ग्रोविंग पॉपुलरिटी ऑफ कास्ट्रो लेड टू एन इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। अब क्या हुआ कि फिदेल कास्ट्रो जो है धीमे धीमे क्या हुआ, पॉपुलर होते गए और उनकी की जो आर्मी की जो स्ट्रेंथ थी वो धीमे धीमे बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई। और उसमें जो सहायक लोग थे, उसमें पीजेंट थे, किसान थे, स्टूडेंट, विद्यार्थी, कैथोलिक प्रीस्ट ज्वाइनिंग द आर्मी, इन लोगों ने भी आर्मी को ज्वाइन किया। फ्यूरियस एट द ग्रोविंग पॉपुलरिटी ऑफ द कास्ट्रो आर्मी पे जो है जिस तरीके से पॉपुलरिटी बढ़ रही थी, तो क्या हुआ कि बटिस्टा जो थे वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब खींच गए। और उन्होंने क्या किया, लोगों को डायरेक्ट एग्जीक्यूटेड, यानी कि गला कटवाना, फांसी देना, पब्लिक ट्रायल शुरू कर दिए। तो क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, लोगों के अंदर जो है एक तरीके का आक्रोश उत्पन्न हो गया और सारे लोग जो हैं इकट्ठा होने लगे जो है बटिस्टा की गवर्नमेंट के खिलाफ। फिर 1958 में क्या हुआ, कास्ट्रो ने एक आर्मी तैयार की विच मेनली कंप्राइज टू पुअर एंड द डिप्राइव्ड। और उस आर्मी के जो मेन जो एलिमेंट्स रहे हैं, जो लोग थे, वो सिर्फ किसान, गरीब और डिप्राइव्ड लोग थे। और उन्होंने गेंड किया इन्फ्लुएंशियल मिडिल क्लास से जो है उन्हें सपोर्ट मिला, और वह सपोर्टेड बाय द लॉयर्स, डॉक्टर्स, जो भी जो मिडिल क्लास फैमिली थी, जैसे कि लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, सोशल वर्कर्स हैं, उन लोगों ने जो है फाइनेंशियली सपोर्ट किया फिदेल कास्ट्रो की इस आर्मी को, लोगों को। कास्ट्रो का एक ट्रुप था जो बहुत ही ब्रेवली जो है इनसे लड़ा भी, अनफ्लिक्टिंग द लेटर विद द वन डिफीट अनदर डिफीट। और लगातार जो है इनकी सेना को या आर्मी को जो है लगातार डिफीट कर रहा था, यानी कि शिकस्त दे रहा था। और 1958 में जो है गुएरा जो है प्लेड ए क्रिटिकल रोल इन द बैटल ऑफ लास मर्सिडीज़। 1958 में एक युद्ध हुआ जिसे बोला जाता है बैटल ऑफ लास मर्सिडीज़। उसमें क्या किया था कि इन्होंने जो है काफ़ी बड़े स्तर पर प्लान फेल किया था बटिस्टा गवर्नमेंट का, विच एम्ड एट द डिस्ट्रक्टिंग द कास्ट्रो फोर्सेज। और कास्ट्रो की फोर्स भी उसमें जो है काफ़ी हताहत हुई थी। और फिर ये हुआ कि जो 1959 में था, हवाना जो कि क्यूबा की राजधानी है, उस पर फिदेल कास्ट्रो और चेगवेरा लोगों ने जो है कब्जा कर लिया। फिर चेगवेरा जो है उसके बाद उनका पोजीशन भी बढ़ गया, अब वो कमांडर हो गए। फिर वो जो है लॉक कबीला फोर्ट्रेस प्रिजन के बाद भी उनका कुछ मसला था वहाँ पर। और फिर धीमे धीमे क्या है कि उन्होंने रेवोल्यूशनरी जो मूवमेंट होता है उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू कर दिया, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ में इन सारी चीज़ों को बढ़ाया जाने लगा कि लोगों को जो है पावर्टी है, सोशल एक्टिविटी है, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करो। पावर्टी और बाकी जितने स्टिग्मेटाइज जो चीज़ें हैं उनके खिलाफ़ लोगों को खड़े होने के लिए लोगों को जो है अवेयर करने की बात शुरू हो गई। फिर 1959 में जो है बांडुंग जब पैक्ट हुआ तो वहाँ पर भी वो गए, हांगकांग, सिंगापुर के जितने भी डेलीगेट्स थे उनसे मिले। और बाद में जो है उनको जो है मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी बनाया गया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द मिनिस्टर्स ही कॉन्फिस्केटेड लैंड ऑन बाय यूएस कॉरपोरेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्होंने क्या किया कि यूएस के लोग थे उनकी ज़मीनों पर जो है उन्होंने कब्जा किया, और उसको जो है गरीब जो पीजेंट और पावर्टी वाले लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको उन्होंने बांट दिया। अब उनके जो है हम लोग कुछ पर्सनल लेवल पे उन्होंने जो क्या काम किए हैं, खास करके ये इनिशिएटिव्स जो हैं उस टाइम पे 1960s के दौर में जब पूरा विश्व जो है कोल्ड वॉर की जो झूठी लड़ाई लड़ रहा था, उस टाइम इन्होंने जो बहुत ही शानदार शानदार इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि इन्होंने क्या किया कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है रूरल एरियाज़ में, खास करके गांव खेड़ा में जो है इन्होंने इसको बनाना शुरू किया। उसमें क्या किया कि ट्रेनिंग और स्किल बेस्ड पे उन्होंने स्कूल्स बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम और रोज़गार मिल सके। और उनकी इस इनिशिएटिव की वजह से जो है जो क्यूबा की जो लिटरेसी थी वो 60% डायरेक्ट 96% पर स्किप कर गई, और जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। वो जो है फिर मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ बनाया गया, और उन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, और प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बैंक भी उन्हें बनाया गया था। और अपने नई प्रोफाइल के तहत उन्होंने जो है बड़े बड़े उन्होंने काम किए, और सोशल इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए उन्होंने नेशनलाइजिंग फैक्ट्रीज़ कर दी, बैंक्स और बिजनेस कर दिए। ही इवन एम्ड एट प्रोवाइडिंग हाउसिंग, हेल्थ केयर। और जो हेल्थ केयर और हाउसिंग की वजह से आज जो विश्व के सबसे गिने चुने
कंट्रीज़ में से क्यूबा का नाम आता है, उसमें जो है इसी इसी प्रयास की वजह से आज इनका नाम है। खास करके वो चे गुवेरा का ही जो है इनिशिएटिव रहा है, जिसकी वजह से ये पॉपुलर रहे हैं। 1961 में जो है उन्होंने क्या किया, चाइना गए, सोवियत यूनियन भी गए, और सोवियत क्यूबन जो रिलेशनशिप था उन्हीं की वजह से इस्टेब्लिश हुआ था। और उन्होंने जो है सोवियत जो ब्यूरोक्रेसी थी, खास करके जो यूएसएसआर की जो पॉलिसी थी, जिस तरीके से मतलब कहीं ना कहीं एक वो दमनकारी रणनीति अपनाने लगे थे, वो सोशलिज्म से कहीं ना कहीं दूर होते जाते। इस चीज़ को जो है चुगेरा ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि एक सोशलिस्ट कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और 1965 में जो है उन्होंने क्यूबा को छोड़ दिया, और फिर वो कॉन्गो में आ गए और बोलीविया में भी रहे, और फिर वहाँ पे भी उन्होंने काम किया। और फिर उन्होंने लोगों को कन्विंस किया कि जो है आप लोग अवेयर रहेंगे तो क्या होगा कि जो इनइक्वालिटी है वो धीमे धीमे ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से जो है उन्होंने सोशलिज़म और पूरे वर्ल्ड के लिए सोशल पॉलिटिकल सारे मुद्दों पे बड़े बड़े काम किए, और बाद में जो है उनका एग्जीक्यूशन हो गया। और वामपंथ की जो आइडियोलॉजी है उनमें उनका सबसे बड़ा नाम है।